मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। 1932 स्थानीय नीति लागू करने के लिए कई पेच कई सालों से लगे हुए हैं। झारखंड का राज्य का जब निर्माण हुआ था उस समय भी कई ऐसी वारदातें हुई थी, कई ऐसी घटनाएं हुई थी। 2002 की मैं बात करूं तो जिसमें 1932 डोमिसाइल नीति को लेकर के कई हंगामे हुए थे। दो गुटों में एक राज्य बट गया था। कहीं ना कहीं जो झगड़े उसकी वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इन सभी चीज़ों के लिए चर्चा पे आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे 1932 आखिर क्यों लाना चाहते हैं ये, क्योंकि सर्वे कुछ और भी कहता है। सर्वे कहता है कि 1932 के अलावा भी कई सर्वे हुए हैं कई और जिला पे, तो ऐसे में 1932 की मांग क्या जायज़ है? 1932 आप क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि सर्वे कुछ और भी कहता है। देखिए, राज्य निर्माण के बाद ही इस प्रदेश के लोगों का मांग था कि खतियान आधारित यहाँ पर स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए। और इसका आंदोलन का सूत्रधार भी मैं और हमारे सालखन मुर्मू वगैरह और कई एक साथी लोग हम लोग थे। बहुत लंबी लड़ाई भी इस पर चली। लगातार हम लोग इस पर संघर्ष करते रहे। कई एक बार हमें जेल भी जाना पड़ा इस मुद्दे को लेकर। हमारे कई ऐसे आंदोलनकारी साथी इसमें मारे भी गए, चाहे मीरा सुमन कुजूर का बात कहें, संतोष कुंकल की बात कहें, विनय तिग्गा की बात कहें। और मैं जब 2005 में सदन में पहुंचा तब भी एक तरफ से कहा जाए कि भाई लोगों में इस चीज़ पच भी नहीं रहा था। विपक्ष तो इसको सुनना पसंद ही नहीं कर रहा था। इवन आजसू भी साथ में था, इस बात को नहीं कह रहा था। जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उफान पर आंदोलन था, तब भी आजसू वगैरह इस पर चुप बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी तो खैर इस पर कुछ बोल ही नहीं रही थी। बाकी पार्टी में नहीं थे, बोल रहे थे, नहीं बोला जा रहा था उनके द्वारा भी। एकमात्र आज भी 2005 से लेकर 2009 का प्रोसीडिंग उठा कर देख लिया जाए विधानसभा में, हमने लगातार इस पर लड़ाई, इसका आवाज़ सदन में अकेले किया है। और आज मुझे ये जानकर सुनकर भी खुशी होती है कि कम से कम अब पक्ष विपक्ष सारे लोग स्थानीय नीति क्या होना नहीं होना चाहिए इस पर डिबेट भले करता है, लेकिन स्थानीय नीति होना चाहिए ये बात को बोलता है। लेकिन पहले सदन में सुनने को कोई तैयार नहीं होता था इस पर। और जब मैं सदन में खड़ा होता था तो मुझे कहा जाता था कि स्थानीयता वाला खड़ा हो गया। अच्छा। इस बात को कहा जाता था। अच्छा। जहाँ तक बात है कि राज्य सरकार के द्वारा विगत दिनों कैबिनेट से एक साहसिक फैसला लिया है, और हो सकता है इसमें कुछ खामियां भी होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और यहाँ का माटी के लिए ये परिभाषित किया जाना ही चाहिए। आज यहाँ के लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है यहाँ पर लोगों को, तो इसलिए इसका परिभाषित हर हालत में किया जाना चाहिए। हाँ, किसी को किसी तरह का किसी अपने अपने किसी तरह का उनकी जो आशंकाएं हो सकती है, शंकाएं हो सकती है, उसको विरोधाभास हो सकता है। विरोधाभास हो ही रहा है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हो रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा लाया गया ऐतिहासिक कदम है, इसको प्रशंसा की जानी चाहिए। सदन में इनको सदन आहूत की जाएगी। मैं तो कहूँगा कि विशेष सत्र बुलाया जाए और डिबेट हो, इस पर बहस हो। और ये निश्चित सही बात है कि भाई अलग अलग जगह में अलग अलग समय पर सर्वे हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इन चीज़ों को आप सदन में ला करके इसको इस जो खामियां है उसको दूर कर सकते हैं। आपको वहाँ आपको अवसर मिलेगा। उस अवसर पर मानिए सभी लोग अपनी अपनी बात को रख करके यहाँ पर जो स्थिति है क्या हो सकता है। खतियान 1932 में भी हुआ है, तो 1932 का हम खतियान बोल रहे हैं। 64 में भी हुआ है, वो भी खतियान है। 65 में भी हुआ है, वो भी खतियान है। रांची में 35 में वो भी खतियान है। 1988 में भी हुआ है। ठीक है, खतियान आधारित है। लेकिन खतियान आधारित है तो भाई आप उन्हें, मैं कह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करें। 1932 में हुआ है, खतियान आधारित हुआ। 64 में हुआ, खतियान आधारित हुआ। कहीं कहीं पर 82 में हुआ है, खतियान आधारित। खतियान आधारित तो जब हाउस में ये बात चर्चा आएंगी तो सारे चीज़ों का समाधान निकलेगा।
चूंकि इस मामले में कोई भी पार्टी बाहर नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ आपको करना ही होगा। ठीक है, 64 है, उसका खतियान हम 64 का है, तो 64 के खतियान के आधारित मानेंगे, उसको हम आधारित मानेंगे। जिसके लिए राज बना है, अगर मान लिया बाहर से प्रवासी यहाँ पर आए हैं, ठीक है, आए हैं, उनका खतियान नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि भाई उसके लिए सरकार अन्याय करेगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। लेकिन इस पर आपका बेमतलब का अभी ये डिबेट करके या तो कन्फ्यूजन बात बोल करके इसमें लोगों को कन्फ्यूज करने की बात नहीं है। सदन में सारे चीज़ों के लिए संशोधन आता है, सभी माननीय को बोलने का अवसर मिलता है। ये तो महत्वपूर्ण इशू है, सभी लोग बोलेंगे। जैसे कोल्हान का मामला आ रहा है, तो मामला कोल्हान का मामला, तो सदन में बात आएगी, और सदन में जब दस्तावेज के साथ बात आएगी तो सरकार उस पर बताएगी क्या करना है, कि आपका खतियान आधारित हम किस तरह से मानेंगे, 64 में जहाँ हुआ उसको किस तरह से मानेंगे, 32 का हुआ है किस तरह का मानेंगे। हो सकता है कि सभी को खतियान आधारित मान लिया जाएगा तुम्हारा। ये थोड़ी डेडलाइन है कि 32 कहीं पर 32 हुआ है तो भाई 32 वो भी चर्चा में आएगा। आपको 1932 का खतियान कहने का मतलब, खतियान अगर कहा जाए तो इसमें तो और पीछे जाना चाहिए। बहुत लोगों का इसमें, आपका पलामू का पंडित लोगों का 200 साल का पीछे का खतियान आपको बता रहे हैं। तो वही बात है कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोगों ने इसमें, हम लोग इस पर हम लोग झेले हुए चीज़ हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझने का बात है, आप अलग अलग तरीके से उसको आप इंटरप्रेट करेंगे तो यही बात होगा। मैं तो कह रहा हूँ सरकार का फैसला, सरकार ने कहा कि मैं इसको परिभाषित करूँगा, उन्होंने कैबिनेट में लाया। उसको अवसर तो दीजिए, ये दीजिए अवसर, कहने का मतलब उसको समय दीजिए, वो करेगा, क्या करना नहीं करना है वो तो सोचा हुआ होगा। तब क्या है कि आप बीच में ही सब चीज़ों को आप कहेंगे कि ये बच्चा अभी जन्म हुआ है, पता नहीं ये दौड़ने सकेगा कि नहीं सकेगा, ये पता नहीं ये बनने पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये बात फिजूल की बातें हैं। इसलिए सदन में ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हर लोगों को अवसर सदन में मिलेगा, और सदन में साफ कौन किधर है वो पता चल जाए। लेकिन जो इस बात को, यहाँ का खतियान आधारित को मानने के लिए इनकार करेगा जो पार्टी, या तो उसका विरोध करेगा, तो उसका नाश होना तय है। मैं बता रहा हूँ आपको। एक और सवाल उठाना चाहूंगी, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हाईकोर्ट का एक फैसला जो आप भी जानते होंगे आया था, प्रशांत विद्यार्थी के मामले में उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। इस पर ये भी कहा था कि कोई एक तिथि निर्धारित नहीं हो सकती, क्योंकि 1932 में जरूर कुछ जिलों में सर्वे हुए हैं, लेकिन कोल्हान और अन्य जिलों में जो सर्वे हुए हैं वो 1988 तक चले हैं। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट ने कहा, ये हाईकोर्ट का जो मामला था। मैडम देखिए, ऐसा है कि बहुत जगह सर्वे जो हुआ उसका सही में आज तक अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है, ये बात को जानना है। ठीक है ना, यहाँ एक से एक नेगेटिव विद्वान लोग भी हैं इस प्रदेश में, नाश करने में लगा रहता है। यहाँ के लोगों की जन भावना को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी भावना को समझने का प्रयास है। आपको मैं एक बार कहा कि कहीं पर 1932 में हुआ है, कहीं पर 62 में हुआ है, कहीं पर 58 में हुआ है, नहीं तो ये सारी बातें आएंगी। लेकिन मैं सीधे सीधे, आपका हो सकता है 64 में है, मेरा हुआ 32 में, 1932 में हुआ है, तो हम दोनों खतियान आधारित, हम लोग सब खतियान आधारित, ये कैसे प्रोटेक्ट होगा हमारा, ये बात को बहस का एक मुद्दा है। खतियान आधारित पूरा यहाँ झारखंड के लोग, आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे जो लंबे समय से, मान लिया कि कोई 32 से रहते आ रहे कुछ पुराने समय, तो खतियान आधारित उनको राज्य सरकार कैसे उसको प्रोटेक्ट करेगी, इस बात को सरकार को चिंता करनी है। और सरकार इसी चिंता के तहत ये बिल को कैबिनेट से, ये प्रस्ताव को पारित किया है। उधर आपके ही पार्टी के, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये बन्ना गुप्ता जी और मधु कोड़ा जी उनका काफी विरोध कर रहे हैं। ये विरोध कर रहे हैं, बन्ना गुप्ता जी ने साफ तौर पे कहा है, ये भी कहा है कि हम इस मिट्टी के हैं, इस धरती के हैं, यहाँ पे हमारे पूर्वजों की हड्डी गली है, तो ऐसे में ये सारी चीजें व्यर्थ की बातें हैं। कौन बोल रहा है कि उसको तुम्हारा पूर्वजों का हड्डी गली है कि मिट्टी गली है, इसके लिए कौन पूछ रहा है उसको? अपने क्यों इतना ही कह रहे हो आप? क्यों आप राज्य के, हमारे कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, सदन में मामला आएगा, इस सारी बात को आप रखेंगे? अभी इतना ये होने का क्या बात है? मधु कोड़ा जी को भी मैं उनसे भी कहूँगा, वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे पूरा दे, मामला सदन में आएगा। हमने तो कहा आपको कि खतियान आधारित कैसे। और मैं इस पर एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि सारे लोगों को, अगर झारखंड के हितैषी हैं, मधु कोड़ा भी हैं, सब लोगों को झारखंड का हित खेले,
इस इश्यू पर आप बताएं, सुझाव दें कि बेहतर क्या हो सकता है, बताइए ना। सरकार तो करने के लिए तैयार है। आप कोई भी सरकार कैबिनेट से प्रस्ताव लाती है, मान लिया, अब उस प्रस्ताव में बहुत सारी चीज़ कमियां रहती ही रहती है। अब सुझाव दो राजहित में, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से लोगों का एक संघर्ष रहा है और इस चीज़ को कई एक तरह की बात लेकर के लोग राजनीतिक ना हो और अपना सुझाव दे, और जो बेहतर सुझाव होगा हमको विश्वास है कि राजनीतिक गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से उसी तरीके से करेगी। बंधु जी, गठबंधन की सरकार में गांठ पड़ी दिखाई तो पड़ रही है, क्योंकि अपने अपने सुर में लोग बोल रहे हैं। बन्ना जी कुछ और कह रहे हैं, मधु कोड़ा जी कुछ और कह रहे हैं ना। आपकी तरफ से भी जो बातें आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि गठबंधन में गांठ पड़ रही है। देखिए गांठ को आप सोचने समझने का अलग अलग तरीका, लेकिन मैं सीधी बात करूँ इस राज्य के हित के लिए, इसमें विशेषकर हमारे गठबंधन के साथियों को मैं ही कहूँगा कि भाई इसमें कोई इस तरह का विवादास्पद बयान को भी नहीं देना चाहिए। सीधी बात है कि खतियान आधारित कैसे होगा, सदन में बहुत होगी, सदन आहूत होगी, सदन में आप जहाँ आपका कोल्हान में 64 में हुआ है, 3 चरणों में हुआ है, जैसे कि आपका इधर लतेहार का अलग अलग कहीं कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है, हजारनौ दक्षिणी छोटानागपुर का मामला है। तो ये सारे मामले आएंगे और सब मामला सदन में जब डिबेट होगा तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि भले कुछ बोले, इसको आप रोक नहीं सकते, हर आदमी को अपना अधिकार है बोलने का, इसलिए हम इस पर नहीं कहेंगे। लेकिन हम जो कह रहे हैं, चूँकि हम लोगों ने इस आंदोलन को पूरा किया है और लोग, जहाँ तक आपने कहा कि नहीं, 2 तरह से लोग दो बट गए थे, कोई बाटा बाटी नहीं था वहाँ पर, चंद लोग, कर्फ्यू तक लग गया था, कर्फ्यू लग गया, हम जानते हैं कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू तक लग गया था। आपको मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर तमाशा करने वाला, कुछ लोग, कुछ ऐसा नालायक लोग भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो इस राज को डुबाना चाहता है। आपको खतियान आधारित करने में, चिन्हित करने में क्या दिक्कत है? बहुत विद्वान लोग हैं, कुछ लोग मोटा मोटा किताब लेके घूमता है, कुछ लोग, हमको पता है, और वो सब चीज हम यहाँ का आंदोलन देखा हुआ है मेरा, यहाँ कोई मैंने ये नहीं था, 1-2 जन अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहा था, हमको सब पता है, कोई नहीं। आप आज का डेट में फिर मैं कह रहा हूँ, खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो विरोध करेगा उसका नामो निशान है, हम मिट जाएगा, आपको बता रहे हैं, नाम लेने वाला उस पार्टी का भी नहीं रहेगा। इसलिए सदन में जो बात होगी, सदन में होगा, उस पर अपनी बात को रखे और रख करके तार्किक रूप से बात को दे। एक और बात है कि आपको पता होगा कि 1932 की जो नीति पे कई ऐसे नेता उभर के आए थे, बात भी रखी गई थी उनके द्वारा, लेकिन उनको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ गई थी। ये बात 2002 की आसपास की है। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे किस तरफ मैं देना चाह रही हूँ। देखिए, तो वही लोग जिनके साथ आज हैं, वही लोग उसका विरोध किया था ना, जिनके चलते उनकी कुर्सी गई, उनके साथ आज अपने हैं उनके साथ में, उसको खुद ब खुद समझना चाहिए। वो इसे तो मैं बोल रहा हूँ, वो पचा ही नहीं पाएंगे, बता रहे हैं इस चीज़ों को, इस चीज़ को उनकी पूरी चीज़ें समाप्त हो जाएगी, वो पचा नहीं पाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हाउस में आने दीजिए मामला, हाउस कौन किधर है, मामला पता चल जाएगा। एक और है शेड्यूल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये शामिल होगा तभी 1932 लागू हो सकता है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखिए, ऐसा है कि अभी एक स्टेप आपका कैबिनेट से पारित हुआ है, ये बहुत जरूरी है कि हाउस में आएगा मामला। हाउस में भी तो आप पारित करवा ही लेंगे। नहीं, देखिए ये बात, इतना पारित कराना ये कोई साधारण बिल नहीं, बात तो होगी, तो हो सकता है कि भाई सब सहमति से पारित हो जाए, हो सकता है कि कुछ हो सकता पूरा हो जाएगा, तो उस पहले इसको पारित होने दीजिए, उसके बाद में 9 शेड्यूल के बाद पहले और दूसरा स्टेप जाने दीजिए। अभी ये करना हो चाहिए, ये सब चीज़ें बोलना जल्दीबाजी होगा, पहले पारित तो होने दीजिए, हाउस से, सदन से पारित होने दीजिए। तो एक और सवाल उठ रहा है कि ये 9 शेड्यूल वाला जरा आप समझाएंगे कि 9 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जब शामिल होगा तभी 1932 लागू हो सकता है। ये 9 शेड्यूल तो सेंट्रल के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं वो अगर इस चीज़ को खारिज करते हैं तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीज़ रास्ता भी हैं, ऐसा बात नहीं है, तब है कि इतना हड़बड़ी नहीं है। आप लोगों को पता नहीं क्यों इतना हड़बड़ी है कि भाई 9 शेड्यूल पर आप जा रहे हैं, वेट कीजिए ना हाउस के लिए, आफ्टर हाउस ये चैप्टर को खुलना चाहिए, हाउस में होने दीजिए ना, हड़बड़ी मत करा के अभी लोगों को और कंफ्यूज करा दीजिएगा। इसलिए वेट कीजिए, बहुत सारा चीज़ आप दे देंगे तो लोगों को समझने में दिक्कत होगा। अच्छा,
एक और बात उठाना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं फिर से एक स्थिति, दो लोग इस चीजों में डिस्कस करने बैठ जा रहे हैं, झगड़े भी काफी बढ़ रहे हैं। हाँ, ये सभी चीजें जा रही है, स्वाभाविक है। तो क्या लगता है? ये स्वाभाविक है, इसलिए कि इस प्रदेश में दूसरे दूसरे प्रदेश के लोग भी आए हैं, कुछ लंबे समय से हैं, कुछ लोग आए हैं, और इसी प्रदेश में आकर के बहुत इजली लैंड ग्रैपिंग बहुत ज़्यादा हुआ है उनके द्वारा। आप पूरा देख लीजिए इलाके को, पूरा लैंड ग्रैपिंग। तो तकलीफ तो उनको होगा कि भाई अगर ये चीज़ होगा, पूरा जांच होगा, पड़ताल होगा पूरा, तो उनको तो तकलीफ होगा, तो दो भाग में होगा। बहुत जगह जिस तरह से लैंड का ग्रैप किया गया है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर जिस तरह बिहार से लोग बाढ़ की तरह यहाँ पर आया हुआ है, यूपी से भी लोग आए हुए सब है, यहाँ आता है, नौकरी भी करता है, रिटायर भी होता है यहाँ सब, फिर उसके बाद कुछ करता है। नौकरी होने के बाद यहाँ से जाता नहीं है यहाँ पर, समझ रहे ना आप। और ये आपका पांचवी आपका शेड्यूल इलाका भी है, तो शेड्यूल इलाका उस सब चीज़ों को, पांचवी अनुसूची है, शेड्यूल इलाका है, ये तमाम चीज़ों को कहाँ देखा गया। जितने भी महामहिम राज्यपाल लोगों को जो प्रोटेक्शन देना था, जो उसको करना चाहे, प्रत्येक साल यहाँ का रिपोर्ट देना चाहिए था यहाँ स्थिति के बारे में, कहाँ उसको क्लियर किया है। तो देखिए स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को तो पेट में दर्द होगा ही, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, मगर होने दीजिए जिसको होना है उसको। तब है क्या कि बहुत कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। उनको हम कहेंगे कि भाई यहाँ के लोगों को लंबे समय से अन्याय हुआ है, थोड़ा आप शंकर भगवान की तरह बीस पीजिए और थोड़ा इनके साथ न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। आप भी रहें, आप भी दुकान खोमचा, दुकान बिजनेस व्यापार करें यहाँ पर, जो लोग आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा मत। लेकिन इनके साथ जो लंबे समय से अन्याय हुआ है, इनको न्याय मिलना चाहिए, थोड़ा इनको भी करने दीजिए ना, वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को भी सामने रखा और अपनी बातों को भी रखा। जैसा कि मंधु जी ने जितनी भी बातें कही, जो चाहे 1932 से चाहे अभी जो वारदातें हो रही हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं जो चीज़ों को सोचने की आवश्यकता, क्योंकि 1932 के खतियान की जो बातें हैं उसमें आपसी लोगों में कई तनाव उठ रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं द्वेष फैल रहा है। तो ऐसे में आपस में बैठ के चर्चा करने की, सदन के पटल में भी कुछ चीज़ें हो सकता है रखी जाएगी, और उसके बाद ही सभी चीज़ें किस ओर जाएगी वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि 1932 का मामला जब जब उठा है, तब तब कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। चाहे 2002 की आपको बात बता दूं, तो उसमें भी अगर एक नेता इस चीज़ में उतरता है तो कहीं ना कहीं वो नेता आग में कूदता है। ये राज्य, झारखंड राज्य, जहाँ के लोगों की एक 1932 से लेकर के CNT, SPT सभी चीज़ों से एक ऐसे अपना मन जोड़े हुए हैं। और क्या यहाँ जब लोग अभी खुश नज़र आ रहे हैं, एक तरफ सरकार ने ये सारी चीज़ें कर दी है और लोग खुश नज़र आ रहे हैं, क्या ये खुशी उनकी बरकरार रहती है? क्या उनकी जो 1932 की जो मांग है वो पूरी हो पाती है? ये देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।